नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि एक ही चीज के इतने सारे नाम क्यों होते हैं? आज हम यही जानने वाले हैं कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अपने आप में पूरी पूरी कहानियां हैं। तो चलिए शब्दों की इस छिपी हुई दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। नाम में क्या रखा है? ये सवाल तो सबने सुना होगा, है ना? लेकिन हिंदी भाषा में नाम में बहुत कुछ रखा है। ये सिर्फ किसी को बुलाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि अक्सर ये एक पूरी कहानी होती है जो बस इस इंतजार में है कि कोई उसे सुने। हम अक्सर यही सोचते हैं कि पर्यायवाची शब्द बस एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन असल में हर शब्द एक अलग नजरिया पेश करता है। ये ना एक ही चीज को देखने के लिए अलग अलग चश्मों की तरह हैं, और हर चश्मे से एक अलग रंग, एक अलग एहसास और एक अलग ही कहानी नजर आती है। इस बात को समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है भगवान गणेश का। उनके इतने सारे नाम हैं और उनका हर एक नाम उनकी पर्सनैलिटी और उनकी कहानी का एक बिल्कुल नया पहलू हमारे सामने रखता है। गणपति, लंबोदर, गजानन, विघ्न विनाशक, और ये तो बस कुछ ही नाम है। सोचिए, हर नाम एक अलग कहानी का दरवाजा है। तो चलिए कुछ दरवाजे खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। अच्छा, तो सबसे पहले उन नामों को देखते हैं जो उनके रूप के बारे में बताते हैं। जैसे लंबोदर, इसका सीधा सा मतलब है लंबे पेट वाला। ये उनके फिजिकल फॉर्म का एक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल वैसे ही गजानन का मतलब है हाथी के चेहरे वाला। ये नाम उनके चित्र को हमारे दिमाग में बना देते हैं। अब कुछ ऐसे नाम देखते हैं जो ये बताते हैं कि वो करते क्या हैं। जैसे विघ्न विनाशक, मतलब सारी बाधाओं को, सारी मुश्किलों को नष्ट करने वाला। ये नाम उनकी शक्ति को दिखाता है। और गणपति का मतलब है गणों का स्वामी या लोगों का लीडर, जो उनकी अथॉरिटी को दिखाता है। और फिर वो नाम आते हैं जो उनके रिश्तों को बयान करते हैं। भवानी नंदन और गौरीसुत, इन दोनों का मतलब है पार्वती का बेटा। ये नाम हमें उनके परिवार से जोड़ते हैं और उनकी कहानी में एक इमोशनल लेयर भी जोड़ देते हैं। तो देखा कैसे गणेश के अलग अलग नाम उनके रूप, उनके काम और उनके परिवार की कहानी सुनाते हैं। लंबोदर से लेकर विघ्न विनाशक तक हर नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। लेकिन ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया की हर चीज पर लागू होता है, ब्रह्मांड से लेकर हमारे अपने रोजमर्रा के अनुभवों तक। जरा शब्दों की इस खूबसूरत सी चेन को देखिए। पहले है चंद्रमा, यानी वो चीज। फिर उससे आती है चांदनी, यानी उसकी रोशनी, और उस रोशनी से आती है चमक, यानी उसका गुण। है ना कमाल? यहाँ तो भाषा खुद ही एक पूरी कहानी सुना रही है, कारण और प्रभाव की। और सिर्फ चांद के ही कितने काव्यात्मक नाम हैं। रजनीपति, यानी रात का राजा। सुधाकर, यानी अमृत बरसाने वाला। शशांक, वो जिसके ऊपर खरगोश का निशान है। हर शब्द चांद की एक अलग ही तस्वीर बनाता है, एक अलग कविता लिखता है। चलिए अब जरा इंसानी अनुभवों की बात करते हैं। शब्द है निर्धन। ये एक बहुत ही सीधा शब्द है, जिसके पास धन नहीं है। ये एक फैक्ट है। लेकिन जब हम दीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दया और लाचारी का भाव आ जाता है। एक शब्द का चुनाव उस व्यक्ति की स्थिति को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। एक और उदाहरण देखिए। निपुण होने का मतलब है किसी काम में माहिर होना, एक्सपर्ट होना। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव क्वालिटी। वहीं सयाना का मतलब भी चतुर ही है, लेकिन इसमें दुनियादारी की समझ या कभी-कभी थोड़ी चालाकी का भाव भी छिपा हो सकता है। मतलब आइडिया एक ही है, लेकिन अर्थ के रंग बिल्कुल अलग है। अब ये देखिए, एक साधारण सा जानवर, गधा, लेकिन हिंदी में इसका एक बहुत ही पोएटिक नाम भी है, वैशाख नंदन। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गधे वैशाख के महीने में, यानी स्प्रिंग में, ज्यादा खुश रहते हैं। देखिए कैसे भाषा ने एक आम जानवर को भी प्रकृति के बड़े नाटक का एक किरदार बना दिया। कमाल है ना? तो इन सभी उदाहरणों का मतलब क्या निकलता है? देवताओं से लेकर प्रकृति और इंसान तक हमने देखा कि कैसे हमारे शब्द अलग-अलग कहानियां सुनाते हैं। तो आखिर में ये सब हमें सिखाता क्या है? तो देखिए,
बात यह है कि जब हम दीन की जगह निर्धन चुनते हैं तो हम सिर्फ एक अलग शब्द नहीं चुन रहे होते, हम एक अलग कहानी चुन रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, हम जिन शब्दों को चुनते हैं वो सिर्फ हकीकत को बयां नहीं करते, वो उसे बनाते भी हैं। हमारी भाषा हमारी सोच को बदलने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया। तो अगली बार जब भी कोई शब्द इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, मैंने यही शब्द क्यों चुना, ये कौन सी कहानी बता रहा है और इसकी जगह और कौन सी कहानियां बताई जा सकती थीं। ये जो छिपी हुई लाइब्रेरी है ये हमारे चारों ओर है, हमारी अपनी भाषा में। चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या खजाना छिपा है।